इस बीच एक और बड़ी खबर, जहां 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है। आपको बता दें कि आज रायपुर में कई उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। तो ये 2 दिवसीय दौरा अमित शाह का है छत्तीसगढ़ में, जहां चरण पादुका योजना का भी शुभारंभ इस दौरान अमित शाह की तरफ से किया जाना है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा नक्सलवाद है। नक्सल मुद्दे पर अमित शाह इस दौरान समीक्षा बैठक भी करेंगे। कल अति नक्सल प्रभावित इरक भट्टी के बीएसएफ कैंप भी अमित शाह जाएंगे। वहीं नियद नेलनार योजना की समीक्षा भी अमित शाह करेंगे। बीएसएफ कैंप इरक भट्टी में जवानों के साथ भोजन करेंगे, उनसे मुलाकात बातचीत का सिलसिला भी देखने को मिलेगा। अबू झमाड़िया जनजाति समाज के लोगों से भी बातचीत होगी। तो बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ का दौरा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर खूब जोरों के साथ सियासत भी हो रही है। ऐसे में 22 जून को दिल्ली से राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। निशा मेरी सहयोगी राजधानी रायपुर से हमारे साथ लाइव बनी हुई है। निशा, चूंकि देखिए 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह है, ऐसे में पूरे स्केड्यूल के माध्यम से जरा समझाइएगा कि कौन कौन से वो महत्वपूर्ण कार्यक्रम जहां उनकी मौजूदगी देखने को मिलेगी। बिल्कुल ऋतु, आज अमित शाह 2 बजे के लगभग छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे और यहीं से उनका जो कार्यक्रम है वो तय कर दिया गया है। जैसे ही वो एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से सीधे नवा रायपुर के लिए वो प्रस्थान करेंगे और वहां पर आज जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट जो छत्तीसगढ़ में खुलना है, पहले ये केवल गुजरात में था, लेकिन इसकी जो दूसरी ब्रांच है वो छत्तीसगढ़ में खोली जा रही है, तो उसका शिलान्यास करेंगे। और इसी के साथ मे फेयर में आज एक बड़ी बैठक जो है वो आयोजित की गई है। 4 बजे के लगभग ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी, जिसमें हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं वहां के जो अधिकारी हैं वो भी इस बैठक में सम्मिलित होने के लिए छत्तीसगढ़ पहुंचे हुए हैं। उनसे जो है नक्सल प्रभावित एरियाओं को लेकर किस प्रकार काम हो रहा है, क्या गतिविधियां हैं, आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर तमाम जानकारी जो है इस बैठक में अमित शाह लेंगे। और इसके बाद आज जो रात्रि है वो अमित शाह यही रायपुर में ही बिताएंगे और कल सुबह लगभग 11 बजे के लगभग वो नारायणपुर के लिए यहाँ से रवाना हो जाएंगे। नारायणपुर पहुंचते ही वहां पर जो अबूझ माड़िया जाति मुलाकात करेंगे। मुलाकात के बाद कैंप में ही अमित शाह जो है वो वहां पर जवानों के साथ लंच करेंगे और लंच करने के तत्काल बाद जो है वहां पर भी बैठक का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। वहां के जवानों से भी जो है अमित शाह बातचीत करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति क्या होगी। जिस प्रकार नक्सली बौखलाए हुए हैं, वो लगातार प्रहार कर रहे हैं, उन्हें किस प्रकार से रोका जा सकता है। जी, चूंकि देखिए अमित शाह का छत्तीसगढ़ का 2 दिवसीय दौरा है, अब इस पूरे दौरे को लेकर, अमित शाह के दौरे को लेकर सियासत भी खूब जोरों के साथ हो रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि राज्य की जो कानून व्यवस्था है वो फिलहाल राज्य सरकार से संभल नहीं रही, इसलिए बार बार अमित शाह को मौके पर पहुंचना पड़ता है। अभी तक जो जानकारी सामने आई निशा, उसमें यह भी बताया जा रहा है कि कानून व्यवस्था में भी किसी तरह का बड़ा बदलाव अमित शाह की तरफ से किया जाना है। बिल्कुल, कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। एक कयास ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है जो मंत्री पद यहाँ पर खाली है उस पर भी कुछ चर्चा हो सकती है और हो सकता है आगामी विधानसभा चुनाव से माफ कीजिएगा, आगामी विधानसभा जो सत्र छत्तीसगढ़ में चलना है उससे पहले हो सकता है कि इस खास दौरे के बाद जो 3 मंत्री बनने वाले हैं उनके नाम तय कर दिए जाए। दूसरा, कानून व्यवस्था को लेकर जिस प्रकार विपक्ष लगातार हमलावर है और अमित शाह के दौरे को भी वो खारिज कर रहा है कि जितने दौरे बढ़ रहे हैं उससे अपराध भी यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री से कमान नहीं संभल रही, इसलिए केंद्रीय गृह मंत्री को यहाँ का दौरा करना पड़ रहा है। लेकिन इस पर भी विजय शर्मा ने कहा है कि नक्सलवाद को जो पूरा फोकस है सरकार का वो उस पर है। फिलहाल उसे लेकर जो अमित शाह का दौरा है वो बेहद खास बताया जा रहा है और नक्सलवाद की समाप्ति के लिए जो रणनीतियां बनाई जा रही है, जिस ओर सरकार बढ़ रही है, पड़ोसी राज्यों से जो मदद ली जा रही है, ये तमाम जो रणनीतियां हैं ये नक्सलवाद के लिए तय की जा रही है। तो ये दौरा जो है वो नक्सलवाद उन्मूलन जिस प्रकार है, नियत नेलनार जो योजना जिसका अमित शाह कल जब वो नारायणपुर पहुंचेंगे तो वहां उन लोगों से भी मिलेंगे जो इस योजना के तहत लाभदायी हुए हैं, जिन्हें इस योजना का जो है लाभ प्राप्त हो रहा है, तो उन लोगों से भी चर्चा करेंगे। उस गांव में भी जाएंगे जहां पर नियत नेलानार योजना बड़े ही जोर शोर से चलाई जा रही है, जहां पर लोग इससे प्रभावित हुए हैं। तो ये पूरा जो कार्यक्रम है इसे जो है नक्सलवाद पर केंद्रित किया गया है और इसी के तहत इसे प्रारूप दिया गया है। जी ऋतु।